कहिए मित्र वृषभान, इस समय कैसे आना हुआ? मित्र, गांव में नित्य नए संकटों से बचने के लिए हमें वृंदावन में भूमिगत मार्ग या सुरंग बनाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में संकट की घड़ी में वृंदावन से बाहर निकला जा सके। मित्र वृषभान, ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। हमें इस प्रस्ताव पर योजना बनाकर कार्य आरंभ कर देना चाहिए। बाबा, मुझे लगता है कि हमें ये सुरंग नहीं बनानी चाहिए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्या करूं मैं तेरा, क्या करूं मैं तेरा? थोड़े शांत नहीं रह सकते हो? हैं? मत बोलो, वैसे भी अब वृंदावन वासी तुम पर विश्वास नहीं करते हैं। कान्हा पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए? जाओ अपने कक्ष में जाओ। बाबा, वो मैं तो अपने कक्ष में ही था, किंतु आप सबकी बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। किंतु बाबा, इस सुरंग से हमारे शत्रु भी इसके भीतर आ सकते हैं। फिर धरती के भीतर भूमिगत मार्ग बनाने से धरती के भीतर कोलाहल उत्पन्न होगा, जो प्रकृति के लिए उचित नहीं है। कृष्णा, कैसे हो तुम? कोई ग्लानि भी नहीं है तुम्हें? देख रहे हो नंदराज के दिए हुए दंड का प्रभाव है? किसी की सुनता ही नहीं है। कान्हा, योजना निर्माण का कार्य अत्यधिक आवश्यक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। कान्हा, तू बाहर क्यों आया? मना किया था ना तुझे। चल भीतर चल। मित्र वृषभान, मुझे ऐसा लगता है सुरंग का निर्माण अत्यंत कठिन है। कुछ श्रमिक मिलकर इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। हम समस्त वृंदावन वासियों को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए श्रमदान करना पड़ेगा। हाँ हाँ नंद जी, हम सब इस सुरंग निर्माण में श्रमदान अवश्य करेंगे। अच्छा मित्र, अब हमें आज्ञा दो। अब तो वृंदावन पर संकट छाने वाला है। तू कान्हा, तुमने उसे समय से क्यों नहीं रोका? दाऊ, मैं समय को भी रोक सकता हूँ और उस राक्षस को भी, किंतु दाऊ, मैं नहीं चाहता कि वृंदावन वासी उसी त्रुटि को बार बार दोहराएं जो उन्होंने इस बार की। और वैसे भी दाऊ, इस संकट का आमंत्रण तो इन वृंदावन वासियों ने ही दिया है। और रही बात उस राक्षस के मृत्यु की समय की, तो उसका निर्धारण विधि ने किया है और विधि का संभाल तो मुझे करना ही होगा ना। किंतु कान्हा, वो दैत्य है कौन? वराह अवतार लेकर मैंने हिरण्याक्ष का संहार किया था, और ये मगरासुर उसी का वंशज है, और ये यहाँ वृंदावन में मुझसे प्रतिशोध की भावना से आया है।